हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिक के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं का वो कहाँ पे स्थित हैं उनको बड़े ही आसानी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये 1977 में बना था और 490 वर्ग किलोमीटर में बटा हुआ है और ये लखीमपुर खीरी में है। तो दुधवा दूध से ही खीर बनता है। इधर से खीर लेंगे तो दूध से ही खीर को बनाया जाता है, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1972 में बनाया गया था और 87 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये भी लखीमपुर खीरी में है। इसको कैसे याद करेंगे कि किशन जी जो थे, कान्हा जी जो थे, उनको दूध बहुत पसंद था और दूध किससे बनता है, दूध से क्या बनता है, दूध से खीर बनता है, तो ये भी लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1957 में बना और 87 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, ये चंदौली, ये कहाँ पे है, चंदौली। तो चंद्रप्रभा और चंदौली बिल्कुल सेम ही है, तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि 1977 में बना, 5.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये ललितपुर में है। तो इसको रिलेट करेंगे, जो महावीर जी थे ना, जो महान लोग होते हैं, महावीर स्वामी थे, और वो उनके चेहरे पे बहुत लालिमा थी। मतलब जो भी लोग महान होते हैं उनका फेस बिल्कुल लालिमा की तरह लाल होता है, चमक वाला होता है, तो इस तरीके से याद करेंगे। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य आगरा में है, तो चंबल को रिलेट करेंगे कंबल से। कंबल अगर किसी को, कंबल कब हम लगा देते हैं, जब अगर किसी के घर में आग लग गई हो, ईंट में आग लग गई हो, इटावे में मतलब ईंट में आग लग गई हो, तो हम उसको कंबल से क्या करते हैं, बुझाने की कोशिश करते हैं। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बांदा में है और चित्रकूट में है। तो जो कोई भी रानी होती है वो क्या सोचती है, इसमें रिलेट करेंगे बांदा से, कि बांदा अगर कोई बंदा होता है तो वो यही सोचता है, वो यही आशा करता है, तो उसकी जो बंदी मिले ना वो रानी की तरह हो। किसकी तरह हो, रानी की तरह हो। तो बंदा अगर कोई रहेगा तो क्या सोचेगा कि उसकी जो रानी मिले, उसकी जो पत्नी मिले, वो रानी की तरह हो। और चित्रकूट में कौन रहती थी, तो रानी ही तो रहती थी, क्योंकि सीता जी वहीं पर रहती थी, चित्रकूट में। तो चित्रकूट को भी रिलेट करेंगे कि वहाँ पर रानी थी वो, इसलिए वहाँ पर रहती थी। नेक्स्ट है पीलीभीत। तो पीलीभीत तो वन्य जीव अभ्यारण्य पीलीभीत में है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सुहागी वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज। तो जैसे जिस प्रकार कोई बंदा सोचता है कि जिसकी जो वाइफ हो वो रानी की तरह हो, उसी तरीके से सुहागिन, अगर कोई सुहागी को सुहागिन रिलेट करेंगे, अगर कोई सुहागिन रहती है तो वो भी ये सोचती है कि उसका जो हस्बैंड मिले वो महाराज की तरह रहे। किसकी तरह रहे, महाराज की तरह। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो वाराणसी में है। तो कछुए को सब लोग क्या करते हैं, बनाकर खा जाते हैं। वाराणसी को रिलेट करेंगे, बनाकर खा जाते हैं। तो कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे है, मिर्जापुर सोनभद्र में, जो कि 1982 में 510 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। तो कैमूर को हम रिलेट करेंगे कि जो अगर आप मिर्जा गालिब को रिलेट करेंगे कि अगर आप मिर्जा गालिब के गाने सुनते हैं, सोनभद्र को सुनने से रिलेट करेंगे। मिर्जा गालिब के, अगर मिर्जापुर को मिर्जा गालिब के गाने को आप सुनते हैं, तो कैमूर को रिलेट करेंगे कि मूड से। कैमूर, मूड आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मिर्जा गालिब के गाने को सुनते हैं तो आपका मूड बिल्कुल सही हो जाएगा। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य तो बहराइच में है। तो सोहेलवा को रिलेट करेंगे सोने से। तो अगर आप सोए रहेंगे तो मतलब अगर कोई सोता है तो बिल्कुल बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहरा हो जाता है। और एक होता है कतरनिया। तो कतरनिया जो होता है वो भी कहाँ पे है, बहराइच में है। तो अगर जैसे कि अगर कोई सोया रहेगा तो बहरा हो जाएगा, और अगर उसको काट भी डालो, कुतर भी डालो, तो भी उसको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया बहराइच में, दोनों है, कतरनिया और सोहेलवा। तो आई होप आप लोग को आज का ट्रिक पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।